हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब लोग पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी। तो आज की टैरोट कार्ड रीडिंग में आज की ऊर्जा में क्या कुछ है, आज की रीडिंग क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन की करंट भावना, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या कुछ है, चेक करने वाली हूँ। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले एनर्जीज को हील कर लेते हैं, देन उसके बाद ही मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, गाइड करूंगी, ठीक है। सो आई होप कि इस वक्त की पूरी एनर्जीज क्लीन है, हीलिंग हो चुकी है, एनर्जीज पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। तो अभी देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज है ना क्या है। कुछ ही सेकंड्स की हीलिंग थी, कुछ ही मिनट्स की हीलिंग थी, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी हीलिंग से ही काफ़ी ज़्यादा ना एक पॉजिटिविटी आ जाती है। और लाइफ में ना एक पॉजिटिव एनर्जीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नेगेटिविटी है लाइफ में, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है लाइफ में, तो उससे क्या होता है कि काम रुक जाते हैं। और कोई भी काम, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपकी रिलेशनशिप हो या फिर आपके करियर हो, उसमें एक रुकावटों का सामना आपको करना ही पड़ता है। तो इस वक्त की जो ऊर्जा है वो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मैरिड हो सकते हैं, आपकी वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हैं, लव लाइफ हो सकती है, आप करियर के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप किसी भी चीज रिलेशनशिप के लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी ना, उसके नेक्स्ट 48 आवर्स तक के लिए रीडिंग वैलिड है, ठीक है। आपको कभी भी मिल सकती है, ठीक है, तो कभी भी मिल सकती है। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज को मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके पर्सन की भावना आपके लिए क्या रहने वाली है। नेम आई होप कि आपने ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए और देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9540119650 पर। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री, कुंडली, हीलिंग, क्रिस्टल, किसी के लिए भी, ठीक है ना। तो भाई जो मैं देख रही हूँ इस समय, आज मॉर्निंग टाइम से भी बड़ा ही कमाल की बात है। आपके पर्सन तो आपकी पिक को देख रहे हैं, फोटोज देख रहे हैं भाई ये पर्सन, और फोटोज देखकर पता है क्या आ रही है एनर्जीज। जो फोटो देखकर आपका ना, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन फोटो देखकर, मतलब आपकी फोटो से बातें चल रही हैं। जो ये एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज ये कह रही है कि जो आपके पर्सन है वो पूरी तरीके से इस समय आपको मिस कर रहे हैं। आई थिंक आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा, क्योंकि इन्हें गुस्सा भी आ रहा है। आप देख रहे हो ये कार्ड, ये इनकी गुस्सा का है। मेल फीमेल हो सकते हो आप, सेम जेंडर रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, सेम जेंडर मतलब आप हो सकते हो। देखिए गुस्सा किस बात पर आ रहा है, गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि आपका दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। किसी भी बात को लेकर इनके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ सवाल है जो कि क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। कहीं कहीं ये नाराजगी किसी थर्ड पार्टी के ऊपर भी आ रही है। कोई थर्ड पर्सन है जो मुझे लग रहा है कि इन्हें बड़ा ही इरिटेट कर रहा है, ठीक है ना। और इनके और आपके बीच में एक डिस्टेंस, एक दूरियां है इस वक्त। इन दूरियों में कह रहे हैं ना कि जो सिचुएशन दिख रही है, इन दूरियों में ये पर्सन बहुत परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली सच बात क्या है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है ना। बट ये पर्सन आपको अपनी बात को सीधा सीधा नहीं बता रहे हैं आपके सामने। मतलब क्या बोलना चाहिए, मुझे सही से वर्ड नहीं आ रहा है। मतलब एक तो ईगो बोलते हैं कि हाँ भाई चलो ईगो हो रहा है थोड़ा सा भाई, कि हाँ भाई मैं क्यों पहले बोलूं, मैं क्यों पहल करूं नो कांटेक्ट में। सेकंड चीज, इनको ना ये जान रहे हैं कि आप इनके लिए तड़प रहे हो, जान रहे हैं कि आप इनके लिए परेशान हो रहे हो, जान रहे हैं कि आप इनके लिए बेचैन हो रहे हैं, फिर भी ना मतलब ये पर्सन
कोई बात है आपसे जो आपसे छुपा रहे हैं थर्ड पार्टी की, ठीक है ना। मतलब एनर्जीज यहाँ पर जो कह रही है वो यहाँ पर ये कह रही है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी पिक को, आपकी फोटो को, और ये बहुत ज़्यादा आपकी फोटो से बातें कर रहे हैं। नाराज़गी इसलिए हो रही है इनको, आप पर नाराज़गी नहीं है, नो, आपके ऊपर तो मतलब फोटोज देख रहे हैं आपकी तो मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, मिस ही कर रहे हैं। नाराज़गी इस बात पर हो रही है कि कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। ये कार्ड आप देख रहे हो, ये कार्ड एक स्लोइंग डाउन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पर्सन इस वक्त तड़प रहे हैं, बेचैन है, लेकिन आपके साथ बात नहीं कर पा रहे। किसी थर्ड पार्टी ने खास तौर पर इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रहा है, ये थर्ड पर्सन, या फिर इनको पूरी तरीके से स्टक हो चुके हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से। अभी जब थर्ड पार्टी की वजह से स्टक हो चुके हैं तो इनके मन में एक आपके लिए जो एक तड़प दिख रही है ना, वो तड़प आपको पाने के लिए, आपके लिए तड़प इनके मन में दिखाई दे रही है ना। तो ये सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की इस वक्त, और नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है ना, बेचैनी बढ़ेगी इनकी, बेचैनी कम नहीं होगी, इनकी बेचैनी बढ़ेगी आपको लेकर, ठीक है ना। मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, पुरानी बातें बहुत याद करेंगे। मतलब जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, पास्ट को लेकर बहुत कुछ सोचने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है, ये पर्सन ना मतलब कमिटमेंट को दिया था इन्होंने, लेकिन कमिटमेंट पूरा नहीं किया। तो जो एक एनर्जीज आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है जिसमें एक ऐसा इंसान जिसने रिलेशनशिप भी रखा, प्यार भी किया, रिश्ता भी रखा, लेकिन उस इंसान ने अपने कमिटमेंट भी दिया मतलब, लेकिन अपने कमिटमेंट को निभाया नहीं। तो जब हम किसी से कोई वादा करते हैं, ठीक है ना, जब किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, वो प्रॉमिस ट्रूली होता है, ट्रू होता है, ठीक है ना, तो फिर अगर वो पूरा ना हो पाए तो बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है ना। यही एक ट्रू पर्सन की पूरी तरीके से एक ट्रू पर्सन की निशानी है कि हाँ भाई, ये पर्सन प्यार करता था, शादी करना चाहता था, रिलेशनशिप रखना चाहता था, साथ में रहना चाहता था, लेकिन ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मैंने क्या कहा आपसे कि बेचैनी बढ़ने ही वाली है, इनकी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि इस वक्त इनको आपकी रहकर बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, पूरी तरीके से प्रेयर कर रहे हैं ईश्वर से कि आप जो है वो इनकी ज़िंदगी में वापस से लौट आओ, आप इनकी ज़िंदगी में लौट आओ। ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में लव रिलेशनशिप ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है कि आपने शादी की हो एक दूसरे के साथ, या शादी करने वाले हो बहुत जल्दी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपके साथ मैरिज करने वाले हैं। मुझे मैरिज का योग दिख रहा है इस समय, आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज है, लेकिन मैरिज का योग दिख रहा है। बहुत जल्दी आपको मैरिज के लिए बोलने वाले हैं। क्या शादी का योग दिख रहा है आपके साथ? तो अगर शादी के लिए आप मन में कोई भी इरादा है या शादी का ड्रीम सोचकर बैठे हो तो खुश हो जाओ भाई, क्योंकि आज की ऊर्जा इतनी ब्यूटीफुल आएगी, मैंने भी नहीं सोचा था। नेक्स्ट 48 आवर्स में बड़ा चेंजेस आ रहे हैं, पूरा प्लान करके रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हुआ, तो मैं इनकी जो भावना आपके लिए देख रही हूँ वो भावना इनकी आपके लिए बहुत प्योर देख रही हूँ, बहुत ही प्योर। और वो फीलिंग्स है इनकी आपके प्रति, वो बहुत ही रोमांटिक है, इमोशनल बहुत है। बार बार ये सिचुएशन भी आ रही है कि नेगेटिव एनर्जीज है थर्ड पार्टी की, जिसकी वजह से कंट्रोल करके रखा हुआ। तो ये सिचुएशन हालांकि इनकी दिख रही है। आपको पाने के लिए इंसान तड़प रहे हैं बहुत ज्यादा, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, गिल्ट बहुत है इनको। लगातार थर्ड पार्टी सिचुएशन सामने आ रही है, लगातार कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो कि बार बार इनके ऊपर पूरा फोकस करके रखा हुआ है, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मजबूरियां दिख रही हैं, ठीक है। इनकी मजबूरियां बहुत ज़्यादा है। मतलब एक होता है ना कि इंसान अपने मन ही मन कहता है कि मैं आना तो चाहता हूँ, मुझे आना भी है, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। तो एक तरीके का फंसाव में फंस गए हैं पूरी तरीके से, है ना। मैनिफेस्ट आपकी फ़ोटो को बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी फ़ोटो से ये माफ़ी मांगे, आपकी फ़ोटो से ये बातें करें,
आपको मिस करते हैं, बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। आपसे दूर होकर अगर ये मैरिड पार्टनर है और आप दोनों शादीशुदा हो तो ये किसी थर्ड पार्टी में फंसाव की एनर्जीज आ रही है। कोई थर्ड पर्सन है जो पूरी तरीके से इनके ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है और उस थर्ड पर्सन से ये अब रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। पास्ट को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। आपके साथ पास्ट बहुत ब्यूटीफुल था, आई थिंक अच्छा पास्ट था जिसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और उस पास्ट के बारे सोच कर ना एक दीवानों वाली एनर्जीज आ रही है इनकी। हर वक्त आपके और अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते रहते हैं, आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हुई हैं। शायद आपने समझाने की कोशिश बहुत की थी या आपने अभी भी आप इन्हें समझा ही रहे हो, लेकिन ये कुछ चीज़ों को नहीं समझ रहे, टाल रहे हैं ना। तो इनको इस चीज़ का थोड़ा गिल्ट हो रहा है क्योंकि ये अब सब कुछ छोड़कर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में बदलाव मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पास्ट को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपको। पास्ट रिलेशनशिप मतलब एक लाइक होता है ना कि पास्ट की बातें जो है वो इंसान को बार बार याद आती है। रिश्ता एक अच्छा रिश्ता था वो याद आता है, एक दूसरे के लिए केयर किया था वो याद आता है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है। कुंभ, कन्या, तुला, कैप्रिकॉन, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जीज आ रही है और इसमें है कैंसर, सिंह और मीन राशि। 9 ऑफ कप्स है, अचानक से अनब्लॉक करने वाली एनर्जीज आ रही है। अचानक से अनब्लॉक कर देंगे, मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स में अचानक से अनब्लॉक वाली एनर्जीज आ रही है। कोई बहुत बड़ी हैप्पीनेस आपकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है। आई होप कि आपकी ज़िंदगी में जो समय आने वाला है ना वो समय बहुत अच्छा आने वाला है। इस कार्ड को मैं आपके अगर करियर के लिए बोलूँ तो करियर में ना आप बहुत ऊंचाइयां छूने वाले हो। समय ना आपका अब रुकेगा, मतलब स्टक समय अगर है ना तो अब रुकेगा नहीं, अब बहुत आगे से बढ़ेगा। विदेश जाना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। करियर में ग्रोथ दिख रही है। आगे आने वाले टाइम में ना चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, काफ़ी अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जिन्होंने ना पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो चीज़ें ना आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो थोड़ा सा उन पर आपको वर्क करना है, थोड़ा सा मोटिवेट होना है, पॉजिटिव रहना है ना, मैनिफेस्ट करना है, ईश्वर का ध्यान करना है ताकि एक पॉजिटिविटी आए। ओके देखिए, हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो अगर अभी तक उनके और आपके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी है ना, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग से आप बहुत जल्द बाहर निकलोगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये जो पर्सन दिख रहे हैं ये बेचैन बहुत दिख रहे हैं, बार बार इनकी यही एनर्जीज आ रही है। आई डोंट नो कि कितने लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि अगर बहुत लंबा टाइम हो गया है नो कांटेक्ट का तो अब ये इस नो कांटेक्ट को ना ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इनको आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखना है और वो चीज़ें मतलब इनका मन जो है ना आपके बिना लग नहीं रहा है। तो समय ना बदलता हुआ दिख रहा है इनके और आपके बीच में। ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से थी तो वो अब ख़त्म होती हुई दिख रही है, ठीक है। एंजल नंबर 7 है, एंजल नंबर 1 है जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। किंग ऑफ वैंड्स है। कुछ लोग ऐसे हैं फैमिली के जो अगर आपकी मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो अब करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 48 आवर्स से बदलाव, एक ऐसे बदलाव दिख रहे हैं जिसमें ना सफलताएं ज़्यादा दिख रही हैं। हालांकि कुछ ऊर्जाएं ऐसी हैं जो कि बहुत लंबे टाइम से नेगेटिव हैं और बहुत लंबे टाइम से स्टक है। अगर ऐसी ऊर्जाएं हैं तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर भी दिया है। और एक बार उस चीज़ को पर्सनली तौर पर जरूर चेक करवाएं ताकि आप उपाय कर सकें प्रॉपर तरीके से अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग। देखिए उपाय तो आप बहुत करते हैं, ठीक है ना, पर वो उपाय जो आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर आप वो चीज़ को करेंगे ना वो ज़्यादा बेहतर है। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ, कई बार, है ना। आप बोलते हो बहुत से लोग कि मैम मैं ये भी उपाय कर रहा हूँ, मैं वो भी उपाय कर रहा हूँ, लेकिन उपाय का फायदा नहीं हो रहा है। आप जो प्रॉब्लम है उसका उपाय करें। आप शादी की अगर शादी का दिक्कत हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, लव मैरिज चाहते हो और आप किसी और चीज़ का उपाय करोगे, आप जॉब का उपाय करने लगोगे, मैं फॉर एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा कर ही रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। तो क्या आपकी मैरिज होगी? तो प्लीज़ एनर्जीज को चेक करवाने के बाद आप उपाय करते हैं तो वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। जन्म पत्री दिखाकर टैरो कार्ड रीडिंग एनर्जीज को प्रॉपर चेक कर, ठीक है ना।
तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं रुकी हुई एनर्जीज को अब मैंने देखा, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से रुकी हुई एनर्जी से लंबा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, जबकि परेशान आप भी हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं, और एक दूसरे को पाने के लिए बेचैनी हो रही है। ठीक है ना, तो ये चीज दिख रही है। कोई पुराना मित्र या पुराना व्यक्ति कोई मिल सकता है सडन, या कोई कॉल सडन, ऐसा पुराना व्यक्ति हो सकता है जिसका सडन कॉल या सडन जो है वो बातचीत स्टार्ट हो जाए। मतलब रुकी हुई किसी के साथ कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ कांटेक्ट करना चाह रहा था, काफी लंबे टाइम से, लेकिन वो सडन कांटेक्ट करेगा। कोई नया व्यक्ति भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ये चीज दिख रही है। कहीं कहीं तो मुझे 100% रियूनियन दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। जो पर्सन है ना, बात करने की कोशिश कर सकते हैं, कॉल करने की कोशिश, मैसेज करने की कोशिश, पूरी तरीके से यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। अगर ये एनर्जी फ्लो में आ गई तो डेफिनेटली कितने लोगों के रियूनियन होंगे। बहुत पावर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही, क्योंकि ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते। बॉटम में क्या है, बॉटम में पेंटिकल्स की एनर्जीज है। देखिए, पेंटिकल्स की जो एनर्जीज है वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि जॉब में, करियर में कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपके। ठीक है ना, कुछ आइडियाज आपके माइंड में आ सकते हैं बिजनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर। काफी लंबे टाइम से अगर आप करियर में प्रॉब्लम्स में हो, जॉब को लेकर प्रॉब्लम्स में हो, कुछ आइडियाज, बेहतर आइडियाज आपके माइंड में आ सकते हैं। माइंड जो है वो, भले ही मैं ये चीज देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपका दिमाग जो है ना वो आपके पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा जाएगा, लेकिन जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं आपको मिलाने का काम करेगी, क्योंकि आपके पर्सन आपको याद करके ना बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। चलिए, मैं आपके पर्सन का एक मैसेज ले लेती हूँ, देख लेती हूँ कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, उनकी हिडन एनर्जीज क्या है आपको लेकर, उनका मैसेज, जो मैसेज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं कह पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं और कहना भी चाहते हैं। तो देखती हूँ कि क्या मैसेज है। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज्यादा सैड हो रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड टू मी, आई रियली वांट टू बी विद यू। तो ये पर्सन के दिल की आवाज है ना, दिल की आवाज सिर्फ दिल ही सुनता है, दिल ही समझ सकता है। ये बहुत ज्यादा परेशान है। ये ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपसे अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे, नहीं कह पा रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझसे गलतियां हो गई, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं छोड़कर चला गया, या मैंने दूसरों की बातों में आकर सेपरेशन कर लिया, मिस्टेक्स हो गई, गलतियां हो गई, वो नहीं कह पा रहे हैं। बट आज जो सिचुएशन हो रही ना, दिल की जो आवाज है वो यही है, वो अंदर से तड़प रहे हैं आपको पाने के लिए। अंदर से उनकी फीलिंग बहुत सैड हो रही है। वो आज भी आपको ही प्यार करते हैं, उनके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है ना। ये पर्सन दिल से चाहते हैं आपको। इनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा बेचैनी वाली नजर आ रही है मुझे। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रीडिंग के साथ आपकी कनेक्टिविटी जुड़ जाए। अगर आप सब्सक्राइब, बहुत से लोग होते हैं ना सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो ये इसमें आपकी ही कनेक्टिविटी रीडिंग के साथ जुड़ेगी। एक कनेक्शन जुड़ जाता है कि हाँ, मैंने रीडिंग देखी, मैंने इसको कनेक्ट किया, मेरे साथ एनर्जीज मैच हो गई। ठीक है ना, एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं। तो आई होप कि रीडिंग कनेक्ट की होगी, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कितना कनेक्ट कर पाए हो। नेक्स्ट 48 आवर्स में बदलाव तो काफी दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या दिख रही है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर एक ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहा है जो कि आपके बिना रह नहीं पा रहा है। हर वक्त उसके दिमाग में आप हो, आपकी फोटोज को देख रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी फोटोज से, बातें कर रहा है आपकी फोटोज से, मैसेज दे रहा है आपकी फोटोज को, तड़प रहा है आपके बिना। सो गाइज, एंड टेक केयर, बाय बाय।